इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच दुबई में खेला जा रहा था। फाइनल की ट्रॉफी थी और इसमें पाकिस्तान ने बाजी मार ली। जो पाकिस्तान की टीम है, टीम इंडिया को शिकस्त दे दी, फाइनल हार गए और एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों चली गई। इस बार जीती है उन्होंने और इस जीत से सबसे ज़्यादा एक ही व्यक्ति खुश होंगे और इस पे हम दोनों ही एक साथ एक नाम ले सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल, तो मोहसिन नकवी आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि इस बार उन्हें ट्रॉफी लेकर भागना नहीं पड़ा। उनकी टीम ने खेलकर और प्रदर्शन करके जीत ली। लेकिन ये प्रदर्शन हुआ कैसे और टीम इंडिया के सामने कौन सी वो चुनौती थी जिसके सामने पाकिस्तान के पाले में गेंद चली गई और पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई। पूरा मैच शुरुआत से, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मैच में आपने कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो ऑब्जर्व करे शुरुआत से लेकर अंत तक के सबसे इंटरेस्टिंग? देखिए, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो फाइनल मुकाबला टॉस। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक गलती भारतीय टीम से हो गई। टॉस इंडिया जीत चुका था तो उनके पास मौका था कि वो चूज करें कि वो क्या करना चाहते हैं। और ऐसा कुछ था नहीं कि ड्यू का फैक्टर बाद में आता है या फिर बाद में बैटिंग में मदद मिलती। पर जो भी मानसिकता रही हो, आयुष महात्रे कप्तान थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और ये चीज़ बहुत इंडिया के लिए अगेंस्ट चली गई क्योंकि जब बोर्ड पर एक प्रेशर लग जाता है, एक रन का बोर्ड का प्रेशर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। और यही हुआ, पाकिस्तान ने 347 रन बना दिए और 348 रन जैसे बड़े टारगेट को जब आप चेज कर रहे हो तो आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है और वो शुरुआत मिल भी गई थी। लेकिन लगातार विकेट गिरते चले गए और हमने शुरुआत में ही, मतलब 10 ओवर के अंदर ही मैच में बहुत पिछड़ गए और वही कारण रहा कि आप ये मैच बिल्कुल एक तरफा हो गया और 156 रन पर सिर्फ भारतीय टीम सिमट गई। 191 रनों से आपको हार का सामना करना पड़ा और ये पूरे एशिया कप फाइनल के इतिहास का दूसरी सबसे बड़ी हार है। अच्छा, पहली कितनी थी? पहली बांग्लादेश ने हराया था यूएई को 2023 में 195 रनों से और ये दूसरी रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। और इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ था और तब 2012 में वो मैच टाई हो गया था और दोनों टीम ने वो ट्रॉफी शेयर की थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बिल्कुल एक तरफा अंदाज में आपको हरा दिया है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, एशिया कप की बात हो रही है, तो स्पष्ट कर दें ये अंडर 19 वाले मैच की टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। जो नेचुरल वाला होता है वो तो हम लोगों ने जीता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जोड़ाएंगे इसमें? हाँ, ये अगर आप देखो कि अगर पूरे मैच में सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर बात करें किसी एक प्लेयर पर जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है तो वो वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी पर ध्यान होता है। और वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें तो उन्होंने स्टार्ट बिल्कुल वैसी ही दिलाई थी जैसे टीम को ज़रूरत थी। आप जब 348 रन के टारगेट को चेज कर रहे हो और पहले ही ओवर में 21 रन आ जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप चाहते हो वैसी शुरुआत है। पिच में कुछ नहीं है, पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, मतलब रन बनेंगे और 347 से तो शायद चेज भी हो जाएंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जो कप्तान थे आयुष महात्रे, पूरे सीजन अगर बात करूं तो पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं चल पाए। उन्होंने ओवरऑल 64 रन बनाए हैं 5 मैचों में और सबसे हाईएस्ट स्कोर भी उनका 37 रन का रहा। आज भी वो फ्लॉप रहे, 2 रन सिर्फ बना पाए और यही कारण रहा कि आपको एक जो स्टार्ट की जरूरत थी, एक अच्छी स्टार्ट जो वैभव ने दिला दी थी पहले ओवर में, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले जा पाए। आयुष महात्रे आउट हुए, फिर एरन जॉर्ज आउट हुए और फिर वैभव सूर्यवंशी को जीवन दान भी मिला। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद वो 10 बॉल में 26 रन ही बना सके। 3 छक्के 2 चौके लगाए उन्होंने और क्योंकि एक प्रेशर बन रहा था, लगातार विकेट गिर रहे थे और उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। और टीम की ओर से नावेद, जो सबसे दुखद है कि जो हाईएस्ट स्कोरर रहे वो वही बॉलर रहा जिसने सबसे ज्यादा विकेट भी लिए। 3 विकेट लिए थे देवेंद्रन ने और उन्होंने ही सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। बताइए, तो ये बहुत दुखद था क्योंकि और अगर आप पूरे स्कोर बोर्ड को देखते या फिर मैच को देखते तो आपको लग जाता शुरुआत में ही कि पहले ही 10 ओवर के अंदर कि भारत के हाथ से मैच निकल चुका है। वहीं से चिंताजनक माहौल बनना शुरू हो गया था भारत के लिए। और साथ में एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे बैटिंग की परफॉर्मेंस आप किस तरह से कर रहे हैं, वो एक प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है जब आपके सामने 347 रन का इतना बड़ा टारगेट हो। तो यहाँ से एक और सवाल आता है सुशांत, आपने बैटर की बात की, वैभव सूर्यवंशी की बात की, आयुष महात्रे की बात की, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लेकिन पाकिस्तान की इस तरफ से कैसा परफॉर्मेंस रहा? कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने इतना अच्छा उनकी तरफ से खेलकर दिखाया कि 347 रन का टारगेट उन्होंने? देखिए, अगर मैं बोलूँ ना तो ये मैच बिल्कुल एक तरफा रहा है और उस एक तरफा बनाने में अगर किसी एक बैटर का योगदान था तो वो पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास का था। समीर मिन्हास ने आज पूरे मैच में जैसे बैटिंग की है, मतलब
वो पूरे टूर्नामेंट में इनफैक्ट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। 157 का औसत है, तो आप समझ सकते हो 5 मैच में 471 रन उन्होंने बनाए हैं। मलेशिया के अगेंस्ट 177 बनाए थे और आज फिर उन्होंने उसको दोहरा दिया। देखिए मलेशिया वाला तो काउंट नहीं होता है क्योंकि वो एक फुल आईसीसी की वो फुल फ्लेजेड टूर्नामेंट नहीं था वो जी। नहीं, मलेशिया के अगेंस्ट जब वो परफॉर्मेंस कोई भी होता है तो क्योंकि वो आईसीसी के फुल मेंबर्स नहीं है, अच्छा। तो वो काउंट नहीं होता है जब आप रन बनाते हो मलेशिया के अगेंस्ट या यूएई के, जो ऐसे टीम्स जो आईसीसी सर्टिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, हाँ फुल मेंबर नेशन में नहीं आते, तो मलेशिया वाली पारी उनकी काउंट नहीं होती है यूथ ओडीआई में। लेकिन ये पारी जो उन्होंने 172 रनों की खेली है, 117 बॉल में 17 चौके 9 छक्के, मतलब बिल्कुल मैच को एक तरफा उन्होंने पहली इनिंग में ही कर दिया था। और ये 347 रन भी इसलिए पहुंच पाई पाकिस्तान की टीम क्योंकि 303 रन तो वो पहुंचा के गए थे और वो जब आउट हुए तो पाकिस्तानी टीम भी लड़खड़ा गई। तो कुल मिलाकर के पूरा डिफरेंस क्रिएटर वही थे। और आप सोचो ना कि 172 रन उन्होंने अकेले बनाए और पूरी भारतीय टीम ने मिल करके 156 रन बनाए। तो अकेला वो एक बैटर आप पर पूरी टीम पर हावी पड़ गया। मतलब इन आंकड़ों को अगर देखें तो वो अकेला बैटर ही अगर अपना परफॉर्मेंस देता तो वो भी मतलब अकेला टीम को पूरी लेकर निकलने के लिए वो था, केपेबल था। और साथ में अच्छा आपने ये बात कही तो मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, अब अंडर 19 से हो सकता है वो आगे जो कॉमन टीम होती है उसमें भी अपनी जगह बना लें, तो क्या लगता है इंडिया के लिए, क्या टीम इंडिया के लिए क्या चुनौती हो सकती है इस पर अगर पाकिस्तान के ये प्लेयर्स उसमें जाते हैं? देखिए समीर मिन्हास को जो देख करके आज समझ में आया है कि वो एक बहुत ही फुल प्लेजेड बैटर हैं और बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। जो पहला मैच जो हम जीते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में, तब हमने उन्हें 90 रनों से हराया था। उस मैच में समीर मिन्हास स्कोर नहीं कर पाए थे, वो 0 पे आउट हो गए थे और यही एक डिफरेंस रह गया था उस मैच में, जो 90 रन से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और अगर आप देखो पूरे टूर्नामेंट में लगातार उन्होंने परफॉर्म किया है और उनके दम पर ही पाकिस्तानी टीम ये फाइनल तक पहुंची है और फाइनल जीती भी है। और सबसे कमाल की बात यह है नावेद कि उन्होंने डेब्यू भी इसी एशिया कप में किया है। इससे पहले उन्होंने वो मुल्तान से आते हैं, वहाँ की अंडर 13 टीम में, अंडर 16 टीम में खेलते रहे हैं। उसके बाद अंडर 19 टीम में वहाँ क्वालिफाई किए और उसके बाद नेशनल टीम में वो चुन करके आए हैं। तो ये इंटरनेशनल में उनका डेब्यू था। ये इंटरनेशनल जो अंडर 19 यूथ ओडीआई बोलते हैं इसको, जो अंडर 19 वाली है, तो उसमें डेब्यू था ये टूर्नामेंट। ये पहला टूर्नामेंट वो खेल रहे थे और पहले ही टूर्नामेंट में और अपने डेब्यू, वो मैच था जो मलेशिया के अगेंस्ट उन्होंने 177 रन बनाए थे, वो उनका डेब्यू मैच था। और इस मैच में भी उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था पाकिस्तानी हाईएस्ट स्कोर करने का, जो एक मैच में पाकिस्तानी अंडर 19 टीम के, वो सारे रिकॉर्ड अब समीर मिन्हास के नाम है। और ये बहुत ही टैलेंटेड बैटर दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोक्स इनके पास हैं, इनके पास कवर ड्राइव्स हैं, सारी ड्राइव्स हैं, सारी स्ट्रोक्स हैं और बैट फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के एक कंप्लीट बैटर नज़र आते हैं। और जो ये मैच था इसमें सिर्फ 70 बॉल में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और ये सेकंड फास्टेस्ट है एशिया कप के इतिहास में। तो इस लिहाज से भी वो लगता है कि बहुत ही मैच्योर्ड प्लेयर है और आगे चल कर के बहुत पोटेंट हैं कि वो टीम में भी आ जाए। और सबसे कमाल की बात है कि वो इसी फैमिली से भी आते हैं। उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास वो खुद पाकिस्तान से खेलते हैं और वो पीएसएल में भी खेल चुके हैं। तो मतलब ये उनकी फैमिली में भी ये बात थी कि वो अच्छी, मतलब उसमें लगातार क्रिकेट एक चीज़ थी जो फैमिली के अंदर है। बड़े भाई भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। और समीर मिन्हास एक बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं जो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको पाकिस्तान की मेन टीम में भी खेलते नजर आएंगे। एक उन्होंने इस परफॉर्मेंस के साथ अपनी दावेदारी भी पक्की कर दी है इस चीज़ को लेकर जी। और सुकांत ने जो बातें बताई उससे ये भी चीज़ समझ में आती कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी थी जिससे उन्होंने अपनी बात शुरू भी की टॉस को लेकर, कि टॉस जीतने के बाद एक सही डिसीजन लेने का हमारे पास मौका होता है। अब वो डिसीजन जो हम लेते हैं वो कहाँ जाता है, बाद में सही निकलता है, गलत निकलता है, वो मैच के निर्णय पर, नतीजे पर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ फ्लॉ रह गया, जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और इतने अच्छे बल्लेबाज उनके पास थे कि एक तरफा मैच को वो लेकर गए। और चेजिंग के टाइम फिर टीम इंडिया किस स्कोर पर आउट होती है वो आपको सुकांत ने बता ही दिया। बाकी अगर आप इस मैच को फॉलो कर रहे थे, केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे या देख रहे थे, जैसे भी आपने उसमें क्या देखा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और कोई चीज अगर आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, हम पढ़ेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे साथी सुकांत दे रहे थे, कैमरे पर शुभम है, मैं नावेद हूं। देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है।
रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।